शिवराज कुलकर्णी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवराज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और इसी के साथ साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अनीश गर्वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत शिवसेना यूबीटी गुट से। आप सबसे पहले मैं शिवराज जी आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आ रहा है, राज ठाकरे ने जिक्र किया है कि हम शिवसेना यूबीटी के साथ जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि शिवसेना यूबीटी और एमएनएस का जब गठबंधन होगा तो भारतीय जनता पार्टी को भी इससे हानि होगी? आवाज पहुंच रही सर आप तक मेरी? हाँ, अभी आ रही है जी सर, मेरा सवाल यहां पर यह था कि किस तरीके से आप इस गठबंधन को देखते हैं, शिवसेना यूबीटी गुट और एमएनएस गुट जब एक साथ जुड़ेगा तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी महाराष्ट्र में हानि होती नजर आएगी? नहीं, अभी तो केवल ये संकेत दिए हुए हैं। और जी जिस कारणों से राज ठाकरे जी ठाकरे परिवार छोड़ और शिवसेना छोड़ बाहर आए थे, उन सभी कारणों का मूल क्या है और उसी मूल पर दोनों भाई अगर साथ में आते हैं तो अभी तो भैंस पानी में है। जी पानी से बाहर निकलेगी तो समझेगा नर है कि मादा है। अभी तो जी अंदाजा लगाना कठिन है उस बात का। लेकिन जिन कारणों से ये अलग अलग हुए हैं, उन कारणों पे अगर वो एकत्र होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो ठीक बात है, अच्छी बात है। जी इसके ऊपर हम कोई ये नहीं कहेंगे, हमारी कोई ऐसी सोच नहीं कि दोनों ने अलग रहना चलिए, चाहिए। ठीक है। मतलब दोनों बीजेपी स्वागत करती है अगर दोनों दल साथ आते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति या कुछ भी तकलीफ जो है नहीं होगी। अनिश जी का रुख करूंगा मैं। अनिश जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये बयान निकलकर सामने आया राज ठाकरे का, उससे कयास अब यही लगाए जा रहे हैं कि अब शिवसेना और एमएनएस एक साथ महाराष्ट्र में काम करती नजर आएगी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र के हित की बात होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। किस तरीके से आप देखते हैं कि एमएनएस जब शिवसेना के साथ जुड़ेगी तो कितनी मजबूत शिवसेना महाराष्ट्र में होगी? देखिए, ये बहुत प्राथमिक बात है। जी प्राथमिक आपने किसी के इंटरव्यू का ये आपने बयान सुना है। जी इसमें जब तक ये दो नेता आपस में मिलते नहीं है, दो नेता आपस में इसमें बातों की पहल करते नहीं है, तब तक हम इसके अंतिम अनुमान तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी शिवसेना और मनसे अगर देखा जाए तो इन दोनों पार्टियों का डीएनए एक ही है। दोनों जी पार्टियां एक ही थी, अलग बाद में हुए हैं, लेकिन दोनों के नाम में सेना ये वर्ड आता है, आपने देखा रहेगा। जी और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और के अध्यक्ष पक्ष प्रमुख श्रीमान उद्धव बालासाहेब ठाकरे और राज ठाकरे, ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी है, ये भाई है एक दूसरे के। जी और अगर दो भाई एक साथ आते हैं महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र के स्वाभिमान के सम्मान के लिए, अगर एक साथ आते हैं तो इसका स्वागत ही होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई भी इसके खिलाफ बात जी करेगा। महाराष्ट्र के सम्मान के लिए सभी लोगों को साथ में आना चाहिए, ये जी मुझे आज लगता है। जी शिवराज जी, मैं आपका रुख करूंगा। एक और जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है हिंदी बनाम मराठी का, और जिस तरीके से राज ठाकरे ने पहले भी कहा कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है, और इस बीच जिस तरीके से उन्होंने एक ऐलान और कर दिया, एक संकेत उन्होंने और दे दिए। क्या आपको लगता है कि लगातार समय समय पर राज ठाकरे के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है महाराष्ट्र में, उसको झटके दिए जा रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता कि ये विवाद कोई हिंदी बनाम मराठी का विवाद जी है ही नहीं। जी अब जिसे राजनीति करनी है वो उसको इस तरह का रंग दे सकता है कि हिंदी बनाम मराठी का विवाद है। जी देखिए, पहली बात ये हमने समझना चाहिए कि हमने महाराष्ट्र में मराठी भाषा पहले ही अनिवार्य की है। वो हमारी मातृभाषा है और सभी राज्यों को अपने अपने मातृभाषा को सम्मान देना, उसका संवर्धन करना और मातृभाषा का इस्तेमाल करना, ये उनका अधिकार भी है और गौरव की और अस्मिता की बात है। मराठी जी हमारी अस्मिता है, वो अस्मिता हम कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय नीति आई जी है शिक्षण की, शिक्षा की, जो एजुकेशनल पॉलिसी आई है 2020 की, उस पॉलिसी के अंतर्गत एक तीसरी भाषा हमें सीखनी है। और इसका कारण क्या है, हमने हिंदी का क्यों चयन किया? जी तो देश में सभी ज्यादातर राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, जी क्रमांक एक। क्रमांक दो, अगर हम विश्व का विचार करें तो हिंदी ऐसी भाषा है जो चौथे नंबर पे है कि जी जिसका इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज्यादा बोली में, जी सबसे ज्यादा बोली जाती है। और अगर हमारा देश की सुंदरता क्या है कि हम हमारी वेशभूषाएं अलग अलग है, हमारे भोजन के रिवाज अलग अलग है, हमारे भवन के रिवाज अलग अलग है। जी इसके बावजूद, हमारी विविधता होने के बावजूद हम एक है।
ये हमारी सुंदरता जी। है। तो हमारे सभी प्रांतों को जोड़ने वाली कोई संपर्क सूत्र अगर होता है तो अंग्रेजी है। महादेवी जी। वर्मा बड़े साहित्यकार जी। थी, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल। देखिए हमने जी। अभी तक हमारे जी। दास्यता के श्रृंखलाओं में हम जकड़े हुए हैं, जी। क्योंकि हम संपर्क सूत्र की भाषा अंग्रेजी बनाए बैठे हैं। जी। देखो कन्नड़ आदमी एक तो ठीक कन्नड़ है। में बात करता है, ठीक है, ठीक या तो है शिवराज जी, इस विषय पर वापस लौटूंगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस बीच हमारे साथ एमएनएस के नेता यशवंत किलेदार जी जुड़ गए हैं। यशवंत जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और सवाल यहां पर यही है कि क्या एमएनएस की भूमिका सिर्फ किंग मेकर की है, या जो एमएनएस है वो भी अब सत्ता के लिए लड़ रही है? जिस तरीके से अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से राज ठाकरे ने संकेत दिया कि वो जा सकते हैं उद्धव ठाकरे के साथ। नहीं, सुनिए, उन्होंने जो संकेत दिया है, जी। जो उनका पूरा पैराग्राफ इंटरव्यू आपने देखा होगा, तो उसका इंटरव्यू में पूरा पैराग्राफ पढ़िए। जी। बीच में की एक लाइन बोल्ड करके उसको ही उसके ऊपर ही बहस हो रही है, ऐसे नहीं। उन्होंने शुरू से यही कहा है कि पूरे भाषा उनके इंटरव्यू में जी। कि अगर महाराष्ट्र के हित के लिए, मराठी मानुस, मराठी लैंग्वेज के हित के लिए सब मराठी पार्टी जितनी है सब साथ आनी चाहिए, और साथ आके इसके लिए लड़ा देना चाहिए। और इसके लिए हम तैयार है। उद्धव जी के साथ भी हमारे जो छोटे मोटे जो कुछ झगड़े हैं वो महाराष्ट्र हित के सामने बहुत छोटे हैं, हम उनके साथ भी आने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र की मराठी लैंग्वेज के लिए, मराठी मानुस के लिए। और इसके पहले भी हम लोगों ने उद्धव जी को हम हमारा हाथ आगे किया था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जी। ताली नहीं दी। तो बार बार हम हाथ आगे नहीं करेंगे। जी। अगर उनको लगता है कि महाराष्ट्र के हित के लिए एक साथ में आना चाहिए, तो उन्होंने ठीक है सामने से ही यशवंत जी, हाथ देना मतलब चाहिए। कुल इतना मिलाकर बात इतना वही क्लियर है कट उन्होंने बोला। कि हिंदी और मराठी की जो लड़ाई इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, वही लड़ाई एक बार फिर से जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। मैं आप तीनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तीनों हमारे साथ बने रहें। और हिंदी और मराठी को लेकर हमने सर्वे किया है, वो सर्वे भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इंडिया न्यूज के द्वारा ये सर्वे किया गया, और इस सर्वे में आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो आंकड़े हम आपको बताएंगे। किस तरीके से दक्षिण राज्य तमिलनाडु में हिंदी को लेकर पिछले दिनों विवाद के बाद अब महाराष्ट्र में भी हिंदी पर संग्राम देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 5वीं तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाना अनिवार्य किया गया। राज्य सरकार के इस फैसले का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने विरोध किया है, और ठाकरे ने एक बयान में कहा है कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस अनिवार्यता को बर्दाश्त नहीं करेगी। राज ठाकरे ने इसमें लिखा है कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है। आंकड़े में किस तरीके से हमने यहां सवाल पूछा और किस तरीके से उसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो भी आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से वो पूरा रिजल्ट निकलकर सामने आया, क्या आंकड़े निकलकर सामने आए जब इंडिया न्यूज़ की टीम ये सवाल लेकर ये पूरा सर्वे लेकर अपने दर्शकों तक पहुंची। तो हमने अपने पहले सर्वे में सवाल ये पूछा कि तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर सियासी घमासान हो रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? तो यहाँ पर 24% लोगों ने कहा है कि हिंदी भाषा से नफरत है, और दूसरी ओर 70% लोगों का यह मानना है कि सियासत के लिए यह विरोध हो रहा है, और 6% लोग ये कहते नजर आए कि इस विषय पर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो 70% लोगों का, यानी कि एक बड़े तमगे का यह मानना है कि सियासत के लिए ये सब किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये सर्वे किया, ये सवाल हमने जो है वो देश की जनता से पूछा, और कुछ इस तरीके से इसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। हमने अपने सर्वे में एक सवाल और पूछा, यानी कि दूसरा सवाल, वो सवाल था कि क्या क्लास 1 से 5वीं तक फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य किया है, लेकिन राज ठाकरे भड़क गए हैं, क्यों? 25% लोगों का कहना है कि हिंदी बोलने वालों से नफरत है, 27% लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय राजनीति है, और दूसरी ओर 45% यानी कि एक बड़ा हिस्सा ये कह रहा है कि मराठा वोट बैंक के लिए ऐसा किया जा रहा है। 3% लोग कह रहे हैं कि इस विषय पर कुछ कह नहीं सकते हैं। और हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। इस बीच एक खास मेहमान हमारे साथ और जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन यशवंत जी, जिस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इन आंकड़ों के बाद मैं सीधे आपका रुख करना चाहूंगा कि जहां 45% लोगों का ये मानना है कि जो मराठा वोट बैंक है उसके लिए किया जा रहा है, ज्यादातर लोगों का ये मानना कि राजनीति से प्रेरित ये स्टंट है। क्या दिक्कत यशवंत जी अगर बच्चे हिंदी पढ़ेंगे 5वीं तक? तो
सुनो ये जो आपने अभी आंकड़े दिखाए, मेरा उसके उसके ऊपर बयान उल्टा बयान है। जी देखिए, बिहार के इलेक्शन है, बिहार के इलेक्शन के लिए ये हिंदी का जो है सख्ती का वाला सब्जेक्ट लेके आए। जी बिहार में ज्यादा करके उत्तर भारतीय लोग हैं, हिंदी भाषिक लोग हैं, उनकी सब एक गट्टा जो वोट है उनको चाहिए। वैसे महाराष्ट्र में भी आने वाले कुछ महीनों में कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं। जी इधर मराठी और बिगर मराठी का झगड़ा लगा के बिगर मराठी वोट बैंक जो है उस एक गट्टा पूरी अपनी ओर लेने के लिए ये सब अभी ये चल रहा है। जी ना कि ये मराठी वोट के लिए चल रहा है। मराठी वोट तो सब पार्टी को मिलती है, क्योंकि महाराष्ट्र की सब पार्टी मराठी लोगों की ही है, तो वो सब मराठी वोट तो सबको थोड़े थोड़े मिलते हैं, वो तो डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन बिगर मराठी वोट जो है वो डिवाइड ना होवे, ये वो एक गट्टा बीजेपी को मिले, इसलिए ये सब चल रहा है। दूसरी बात ये है कि पहली का बच्चा जो रहता है, उसकी उम्र, उसकी बौद्धिक क्षमता, जी जो जो मातृभाषा खुद की एक लैंग्वेज पढ़ने में 2-3 साल उसको देर लगता है, जी वो 3-3 लैंग्वेज पे काम पढ़ेगा, उसको समझेगा, उसकी उसकी उसमें रुचि लगेगी, जी वो इंटरेस्ट लेगा, उसमें इंटरेस्ट हो सकता है। वो पहले स्कूल में जाने के लिए तैयार ही नहीं होगा अगर इतना बर्डन अगर ये छोटे आयु के बच्चों को देंगे। इधर स्कूल बैग का जो वजन है वो कम करने की भाषा करते हो, तो बौद्धिक वजन क्यों डाल रहे हो? जी ये हमारी मुद्दा है कि ठीक हिंदी है मत दो, ऐसा नहीं है। हिंदी ठीक कंपलसरी मत करो और पहली से मत करो। ठीक है पांचवी के बाद तो है ना, पांचवी के बाद हिंदी पढ़ते हैं ना, तो ये पहली से लेके पांचवी तक हिंदी कंपलसरी करके ऐसे कौन सा तारे तोड़ने वाले हैं लोग। चलिए ठीक है और दूसरी बात, महाराष्ट्र में व्यवहार की भाषा मराठी है ना, आगे करके हिंदी हिंदी पढ़ के व्यवहार में तो मराठी ही है ठीक ना। ठीक और ठीक है हिंदी यशवंत जी, एक भाषिक रिएक्शन इस पर ले जो लेते हैं भाषा शिवराज जी भाषा से। की 30 ठीक है यशवंत भाषा जी, की 30 एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं शिवराज जी से। शिवराज जी, जिस तरीके से यशवंत जी को आपने सुना किस तरीके से विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जहां एक और आप लोग भी बात करते हैं कि जो बच्चे हैं उनके स्कूलों के बस्ते के वजन को कम किया जाए, दूसरी ओर वजन बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट यहां पर और ये है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रहते हैं, उस वोट बैंक को टारगेट करने के लिए आप लोगों की तरफ से इस तरीके का फैसला लिया जा रहा है? देखो, प्रादेशिक अस्मिता जगाकर राजनीति करने वाले लोग इसी तरह के बयान दे सकते जी हैं। वो तथ्यों के साथ बात नहीं करते। तथ्यों के साथ इसलिए बात नहीं करते कि हमारे छोटे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। ये जो उनकी बात है, ये बात बिल्कुल ठीक बात नहीं है। जी देखिए, हमारे महाराष्ट्र में मराठी संवर्धन के लिए ये जो प्रादेशिक अस्मिता वाले लोग हैं ना, इन्होंने कुछ भी मराठी बचाने के लिए पाटा लगाओ, इसके लिए लोगों को मारझोड़ करने के सिवा कुछ नहीं किया है। कितने लोगों ने अच्छी मराठी स्कूलें चलाई, कितनी मराठी की बात करने वाले नेताओं ने अपने बच्चे पूरे 100% मराठी स्कूलों में डाले? नहीं डाले जाते जी हैं। इन नेताओं के बच्चे अगर आप ढूंढेंगे तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, और मराठी के साथ साथ अगर हमारा बच्चा अंग्रेजी जी ट्विंकल ठीक है ट्विंकल लिटिल स्टार अगर आसानी से पढ़ सकता है, तो वो हिंदी क्यों नहीं पढ़ सकता? ठीक हिंदी है तो बहुत हमारी नजदीकी भाषा है, ठीक है हमारी बहन है ठीक मराठी है की। शिवराज जी, मतलब मराठी आपको और कहने हिंदी का की मतलब है बोली कि बोलती है। ये कोई राजनीति नहीं, लेकिन अनिवार्यता है और समय की दरकार है कि बच्चे हिंदी भी पढ़ें। इसी विषय पर एक रिएक्शन यहाँ पर मैं अनीश गढ़वे जी का चाहूंगा। अनीश जी, मैं आपका रुख करूंगा, आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या आप यहाँ पर यशवंत जी के साथ जाएंगे और आप भी यहाँ पर हिंदी का विरोध कर रहे हैं, या आपको लगता है कि यह फैसला सही है, स्वागत योग्य फैसला है ये? देखिए, यशवंत जी ने जो बात कही है वो बात 100% सही है। जी उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। आज मनसे हो, शिवसेना हो, इनका जो विरोध है ये हिंदी को विरोध नहीं है, जी बस मराठी मातृभाषा को जो दबाया जा रहा है। जैसे यशवंत जी ने यहाँ पे उल्लेख किया है कि बिहार के आने वाले इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए मुंबई जी में जो बिहारी आंकड़ा है वो बहुत बड़ा है। देखो, उनको अपनी राजनीति करने दो। कैसे भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, वो अपनी नेशनल लेवल की राजनीति करेगी और इकट्ठा वोट पाने के लिए जो अदर देन महाराष्ट्र के पीपल है, जैसे कि मराठी के बिगर मराठी जो बोलते हैं, जी उनके इकट्ठा वोट लेने के लिए ये सब कोशिशें चल रही है। मैं आज भी शिवराज कुलकर्णी जी से भी ये कहूंगा कि आप ये सब बातें यहाँ पे ना करें, किसके बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं। वैसे तो सबसे पहले आपके ही जी बच्चे फॉरेन में जाके पढ़ते हैं। जी ये सब बातें निकलेगी तो जी बातें बहुत जी दूर तक जाती है। जी मुझे यहाँ पे ये कहना है
कि यहाँ पे हिंदी से हमारा कोई विरोध नहीं है। आज भी आप देखेंगे 5th स्टैंडर्ड के बाद, 5वीं कक्षा के बाद हिंदी एक सब्जेक्ट हर स्टैंडर्ड में 5th, 6th, 7th से लेके एसएससी तक पढ़ाया जा रहा है। और आज मैं अगर एक बात कहूँ यहाँ पे, तो सारे महाराष्ट्र के बच्चे हिंदी अच्छे से जानते हैं। आज हिंदी फिल्में देखी जाती है, हिंदी सीरियल्स देखी जाती है, हिंदी अच्छे से सिखाई जा रही है। ठीक है अनिश जी, मतलब आपको कोई समस्या नहीं है हिंदी से, लेकिन जो अनिवार्यता पहले से की गई है उस फैसले से आपको समस्या है। इस बीच एनसीपी अजीत पवार गुट से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव जो जुड़े हैं। ब्रजमोहन जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। और सर, सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से फैसला सामने आया है, इसमें महाराष्ट्र की राजनीति दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। एक धड़ा वो जो लगातार सपोर्ट कर रहा है, दूसरा धड़ा वो विरोध करता नजर आ रहा है। अभिलाष जी, एक तो देरी से जुड़ने के लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। देखिए कि इसके पूरे बैकग्राउंड को समझना होगा। जब एनडीए की सरकार देश में काबिज हुई तभी से लगातार वो इस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि हमको देश की शिक्षा नीति पे एक व्यापक चर्चा करने के उपरांत हमको नई शिक्षा नीति को लागू करना चाहिए। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ संवाद होने के उपरांत, जिसमें कि महाराष्ट्र के भी लोग थे, पूरे देश के लोग थे, उसके उपरांत इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है कि 2020 में एक संकल्प हुआ। उस संकल्प के तहत ये तय हुआ कि हर भारत में हम त्रिभाषा का एक फार्मूला लेकर आए। एक लोकल लैंग्वेज हो, हिंदी हो, और एक कोई विदेशी भाषा भी हो। और उसके पीछे खास कारण ये था कि व्यापकता बढ़ाने के लिए, उदाहरण के लिए अगर आज कोई महाराष्ट्र का जो बच्चा है, अगर वो मराठी में ही पढ़ाई करता है तो रोजगार के लिए वो सीमित हो गया सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। तमिल का अगर कोई बच्चा वो खाली तमिल में अगर पढ़ाई करता है तो सीमित हो गया तमिल के लिए। लेकिन अगर वो हिंदी को पढ़ता है तो उसके लिए पूरा देश उसके लिए एक बेस बनता है, उसकी व्यापकता बढ़ जाती है। और यदि वो कभी कोई एक इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी अगर अडॉप्ट कर लेता है तो उसका जो पहुंच है वो पूरे विश्व तक हो जाती है। इस व्यापकता के साथ इस पे मतलब ब्रजमोहन जी, आपका कहने का मतलब ये कि समय की दरकार है ये जी। ना मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। इसको जो लोग बिहार के चुनाव से, डीएमसी के चुनाव से, इस चुनाव से, उस चुनाव से छोटी राजनीति से जोड़ के देखना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि उनको ब्रजमोहन जी इसमें सवाल उठेंगे क्योंकि चुनाव के नजदीक फैसला लिया गया। जब सरकार आई तब ये फैसला क्यों नहीं लिया गया? मैं आऊंगा, एक मिनट सर, एक मिनट। ये फैसला तो पहले लिया जा चुका है, इंप्लीमेंट अभी हो रहा है। ठीक है, मैं अभी आऊंगा आपके पास। इस बीच सर्वे में हमने कुछ सवाल और पूछे थे, वो सर्वे के किस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। सर्वे में तीसरा सवाल हमने पूछा कि राज ठाकरे ने कहा है कि हिंदी अनिवार्य करने को एमएनएस बर्दाश्त नहीं करेगी, तो क्या राज ठाकरे करेंगे? हिंदी बोलने वालों से मारपीट 30% लोगों ने कहा, जबरन मराठी बुलवाएंगे 52% लोगों ने कहा, और 18% लोगों ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। और इस सर्वे को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसमें हमने चौथा सवाल भी पूछा था, और हमारा चौथा सवाल कुछ इस तरीके से था कि क्या बीएमसी चुनाव को लेकर मराठी और गैर मराठी की सियासत करके फायदा उठाने की कोशिश यहाँ की जा रही है? तो 90% लोगों का हाँ मानना है, 5% लोग नहीं कह रहे, 5% लोग कुछ कह नहीं रहे, यानी कि उनका कहना है कि इस विषय पर कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए, हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं, रुख करेंगे उनका। और हमारे साथ जिस तरीके से एमएनएस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं उनका रुख करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार पूरे मामले को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है, यशवंत जी, आपकी बात एक बार को अगर मैं मान लूं कि चलिए ठीक है, जो आपने कहा कि इस तरीके से बॉर्डर नहीं होना चाहिए, मराठी अनिवार्य है महाराष्ट्र में, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह कि जो लोग मराठी नहीं बोल पा रहे हैं तो उनके साथ मारपीट करना किस हद तक ठीक है? वो तस्वीरें हमने देखी, इंडिया न्यूज ने भी तस्वीरें दिखाई हैं। सुनिए, तस्वीरें आपने देखी है ना, एक 2-3 जगह हुआ। वो क्यों हुआ? सामने वाला आदमी मराठी गया तेल लगाने, ऐसी बात अगर करेगा तो रिएक्शन तो मिलेगा ना। हम लोगों ने बैंकों में हजारों बैंकों में लेटर दिए, हजारों से ज्यादा बैंकों के ब्रांचेस में लेटर दिए, सब जो प्यार से लेटर दिए गए, कुछ दंगा फसाद नहीं हुआ। सामने वाला अगर सामने से अच्छी तरह से ट्रीट करता है तो दंगा फसाद होने की जरूरत। अगर सामने वाला किधर से बोलेगा, मराठी को नीचा दिखाएगा, मराठी के बारे में कुछ गालियां देगा, माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं आपको। एक वीडियो में आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। एक वीडियो वायरल हुआ था, बैंक का ही वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर एमएनएस के कार्यकर्ता पहुंचे थे और बड़ी संख्या में थे, 10 से 12 की संख्या में एमएनएस कार्यकर्ता थे। वहां पर केवल और केवल जो बैंक कर्मचारी था उससे मराठी बोलने के लिए कह रहे थे। पूरा वीडियो ये आप भी जाकर YouTube पे या कहीं देख सकते हैं उसमें। और उस व्यक्ति ने कोई भी अभद्र बात नहीं की, कुछ भी नहीं कहा, बस उसकी गलती इतनी थी कि वो मराठी नहीं बोल पाया क्योंकि वो महाराष्ट्र का नहीं था। और उसके बाद उसके ऊपर थप्पड़ पड़ते हैं, थप्पड़ मारे जाते हैं। तो ये किस तरीके का व्यवहार हुआ?
ने देखा है, उसके आगे पीछे का सब कट किया है, जो जितना चाहिए उतना लिया है मीडिया ने। नहीं उसके सर, आगे चलिए पीछे ठीक है, वो ठीक है, एक रिएक्शन में शिवराज जी का लूंगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक, एक रिएक्शन शिवराज जी का लूंगा। शिवराज जी, जिस तरीके से तस्वीरें लगातार निकलकर महाराष्ट्र से सामने आ रही हैं, सवाल आप लोगों पर भी उठ रहे हैं क्योंकि सरकार आप लोगों की है। हेलो शिवराज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी जी, जवाब दीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी शिवराज जी, सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से देखिए, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसको लेकर सवाल आप लोगों पर भी उठ रहे हैं, सरकार महाराष्ट्र में आप लोगों की। नहीं, देखिए, सवाल विरोधी पक्ष का काम है सवाल उठाना, उन्होंने जरूर उठाना, उसके ऊपर हमारा कोई आक्षेप नहीं है। जी, विषय ऐसा है कि हिंदी अनिवार्य करना ये कोई हिंदी विरुद्ध मराठी ऐसी लड़ाई नहीं। जी, मराठी के संवर्धन के लिए मारपीट करने वाले लोग क्या करते हैं? तो कुछ नहीं करते। मराठी स्कूलों की अवस्था क्या है? 4 स्कूलें हमने अच्छी चला के बताई, नहीं चलाई। हमारा प्रयास यह है कि मराठी स्कूलें अच्छी चले और साथ साथ में शिवराज जी, जो मारपीट हो रही है उसको रोकने के लिए क्या कुछ हो रहा है? नहीं होगा ना, उनके ऊपर सरकार जो काम करना है वो करेगी। ठीक है, वो तो बिल्कुल जरूर करेगी, सरकार का काम है। चलिए कायदा सुव्यवस्था। चलिए शिवराज जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कार्रवाई की जाएगी, समय का अभाव है, इस चर्चा को मुझे समाप्त करना होगा, लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप चारों ने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया, इस चर्चा में आप चारों शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने बातचीत की है। तो आंकड़े हमारे, फैसला आपका में जिस तरीके से बात की गई महाराष्ट्र में हो रही हिंदी और मराठी को लेकर विवाद को, आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं। फैसला अब आपका होगा कि आप किस तरीके से इस विषय पर फैसला लेते हैं। वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।